हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिग्मा एकेडमी। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेके आई हूँ क्योंकि बहुत से बच्चों का ये कंफ्यूजन रहता है, खासकर जिनको बीएड में एडमिशन लेना होता है, जो 12th में होते हैं या फिर जो ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे होते हैं या कर चुके होते हैं। उनके हमेशा ये कंफ्यूजन रहता है कि हम बीएड कैसे करें, कैसे अप्लाई करेंगे, कहाँ क्या हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, क्या हम बीएड करने के बाद एक जॉब अच्छी सिक्योर कर सकते हैं, कितने परसेंटेज मार्क्स चाहिए बीएड में एडमिशन के लिए। तो उन बातों पर आज हम चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं, यहाँ पर हम पॉइंट कवर करने जा रहे हैं कि हु कैन अप्लाई, कौन अप्लाई कर सकता है, हाउ टू अप्लाई, गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेस, ड्यूरेशन, सब्जेक्ट एंड इंटर्नशिप आफ्टर बीएड। सो हु कैन अप्लाई, सबसे पहले क्वेश्चन आता है हु कैन अप्लाई, कौन अप्लाई कर सकता है। ये बीएड जो है, बैचलर ऑफ एजुकेशन जो है, वो 12th जो पास कर चुके हैं इंटीग्रेटेड कोर्स कर सकते हैं। ये नया कोर्स आया है जो सिर्फ 12th करा हुआ है, जिन बच्चों ने अपियरिंग है वो एक एग्जाम दे सकते हैं। उसके बाद इंटीग्रेटेड कोर्स कर सकते हैं। इंटीग्रेटेड कोर्स जो होता है वो आपका 4 इयर्स का होता है। ठीक है। अब ये इंटीग्रेटेड कोर्स कौन कर सकता है, हु कैन अप्लाई, जिन्होंने 12th किया हो विथ 50% मार्क्स। अगर 50% मार्क्स हैं आपके 12th में, तो आप ये इंटीग्रेटेड कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं बीएड के, जिसमें आपका क्या होगा, बीएड भी होगा और ग्रेजुएशन भी होगा। जिसमें क्या होगा, ग्रेजुएशन भी होगा और आपका बीएड भी होगा। वैसे तो अगर आप ग्रेजुएशन और बीएड को करेंगे तो 3 साल का ग्रेजुएशन, 2 साल का बीएड, ये आपका 5 इयर्स का कोर्स हो जाएगा। बट अगर इंटीग्रेटेड कोर्स जो एक नया आया है 12th के बाद डायरेक्ट करने के लिए, उसमें आपका 4 इयर्स में दोनों ही कंप्लीट हो जाएंगे अगर आपका 50% मार्क्स हैं। अगर आपका ग्रेजुएशन है, अगर आपके ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स हैं, तो भी आप क्या है, बीएड के लिए एलिजिबल है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, अगर मान लीजिए ग्रेजुएशन में हमारे 50% मार्क्स नहीं आए, तो क्या हम बीएड नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं आप बीएड। फिर आप अपना ग्रेजुएशन ना दिखा के आप अपना पोस्ट ग्रेजुएशन दिखाएंगे। पोस्ट ग्रेजुएशन में आप 50% मार्क्स सिक्योर करेंगे और देन आप बीएड के लिए क्या हो जाएंगे, एलिजिबल हो जाएंगे। आप बीएड फिर कर सकते हैं। तो ये जो स्टूडेंट्स हैं जो 12th में 50% सिक्योर करा हुआ है, या ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में किसी में 50% सिक्योर किया हुआ है, तो वो बीएड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हाउ टू अप्लाई। क्या इसमें डायरेक्ट एडमिशन होता है? इसके लिए क्या होता है, एक फॉर्म फिलअप करना होता है, और फॉर्म फिलअप करने के बाद एक आपका क्या होता है, एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है। एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है जून में या जुलाई में। ठीक है। इसका जून या जुलाई में एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है। और ये जो एग्जाम है वो हर एक स्टेट अपने अकॉर्डिंग सिलेबस करता है, अपने अकॉर्डिंग एग्जाम लेता है। ठीक है, बीएड का हर एक स्टेट अपने अकॉर्डिंग बीएड का एग्जाम लेता है। जो मैंने आपको इंटीग्रेटेड वाला कोर्स बताया, जो डायरेक्ट 12th में 50% सिक्योर करके आप दे सकते हैं 4 साल का, उसमें क्या होता है कि आपको कॉमन एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ता है। ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, जब आप ये एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं, मतलब बीएड का एंट्रेंस या फिर इंटीग्रेटेड जो आप बीएड कर रहे हैं उसके लिए कॉमन एंट्रेंस, इसके बाद एक आपकी काउंसलिंग होती है। काउंसलिंग किस बेसिस पे होती है, आपकी रैंक जो आई होती है, आपके जो मार्क्स आए होते हैं उसमें जो रैंक मिलती है उसके अकॉर्डिंग आपकी क्या होगी, काउंसलिंग होती है। काउंसलिंग में आपको अपने रैंक के अकॉर्डिंग आपको कॉलेजेस फिलअप करने होते हैं। उनमें से आपको कॉलेजेस मिलते हैं। कॉलेजेस कैसे मिलते हैं, या तो वो कॉलेज गवर्नमेंट मिलेगा आपको, या तो आपको क्या मिलेगा, प्राइवेट कॉलेज मिलेगा। दो तरीके के आपको कॉलेजेस मिल सकते हैं, या तो गवर्नमेंट या तो प्राइवेट। अगर आपकी अच्छी रैंक आएगी, अच्छे मार्क्स सिक्योर करे होंगे आपने एंट्रेंस एग्जामिनेशन में, तो आपको एक गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। अगर आपकी रैंक थोड़ा सा पीछे होगी तो आपको प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा। इसके बाद आप गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज में अगर एडमिशन ले रहे हैं, आपको काउंसलिंग के थ्रू मिल गए हैं, तो उसकी फीस कैसे डिवाइड होती है, फीस कितनी होती है। अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज से बीएड कर रहे हैं ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद, तो आपकी जो गवर्नमेंट कॉलेज की फीस होती है वो 25 to 30 K होती है। ठीक है, 25 से 30 हजार होती है आपकी फीस। इसके बाद इसी जगह अगर आप किसी प्राइवेट कॉलेज से कर रहे हैं, तो आपकी फीस 1.5 लाख के आसपास होती है। ठीक है, कितनी होती है, 1.5 लाख के आसपास होती है। लगभग 75 हजार रुपए साल होती है। तो 2 साल का आपका बीएड होता है ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद, तो उसकी आपकी फीस कितनी हो जाती है, 1.5 लाख हो जाती है। अगर आप इंटीग्रेटेड कोर्स करते हैं जो कि आपका 4 इयर्स का होता है, कितने का होता है, जो आपका 4 इयर्स का होता है,
अगर आप ये करते हैं तो इसकी आपकी जो फीस होती है 2.5 से 3 लाख रुपए होती है। ठीक है, 4 साल की। तो ये आपकी हो गई फीस क्या होती है आफ्टर ग्रेजुएशन, आफ्टर पोस्ट ग्रेजुएशन, या फिर अगर आप इंटीग्रेटेड कोर्स करते हैं तो ये आपकी फीस हो गई। इसके बाद क्या होता है आपका ड्यूरेशन। ड्यूरेशन कितना होता है बीएड का? अगर आप ग्रेजुएशन या पीजी करके गए हैं बीएड करने, तो आपका कितने का होगा? ये 2 साल का आपका कोर्स होगा। लेकिन अगर आप इंटीग्रेटेड कोर्स करते हैं, इंटीग्रेटेड मतलब आप 12th के बाद करते हैं, तो ये आपका कोर्स 4 इयर्स का होता है। ठीक है, ये आपकी ड्यूरेशन होती है। 2 साल का होता है जब आप ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन करके जाते हैं, और 4 साल का होता है अगर आप 12th के बाद डायरेक्ट इंटीग्रेटेड कोर्स करते हैं तो। इसके बाद इंटर्नशिप, जब आप बीएड का में एडमिशन ले चुके होते हैं, आप फर्स्ट ईयर में अपने होते हैं, तो उसमें आपकी एक इंटर्नशिप होती है। इंटर्नशिप होती है आपकी टीचिंग स्किल्स को और निखारने के लिए, कि आपकी टीचिंग स्किल्स आपको सिखाई जाए। ठीक है, एक प्रैक्टिकल नॉलेज हो। प्रैक्टिकल नॉलेज देने के लिए इंटर्नशिप 2 बार होती है आपकी, 2 सालों में 2 बार होती है। एक होती है आपकी फर्स्ट ईयर में। जब फर्स्ट ईयर में इंटर्नशिप होती है तो वो आपकी होती है 40 डेज की इंटर्नशिप। इस 40 डेज में आपको कॉलेज अलॉट किए जाते हैं, आप ही के कॉलेज से स्कूल से अलॉट किए जाते हैं। हर एक स्टूडेंट्स का एक ग्रुप जाता है अलग अलग स्कूल्स में, जो आपका कॉलेज बताएगा उस ग्रुप में बच्चे जाते हैं, और वहां क्या करते हैं? टीचिंग करते हैं। 40 डेज तक आप बच्चों को पढ़ाते हैं वहां पर। इससे क्या होती है? आपकी टीचिंग स्किल्स आपके अंदर आती है। फर्स्ट ईयर के बाद जब आप फर्स्ट ईयर के एग्जाम दे देते हैं, फिर सेकेंड ईयर में फिर आपकी एक टीचिंग होती है। लेकिन ये जो टीचिंग होती है आपकी, वो होती है 3 मंथ्स की। ये क्या होती है? आपको किसी कॉलेज में जाकर, किसी स्कूल में जाकर 3 मंथ्स तक आपको टीचिंग करनी होती है। ये स्कूल आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर सकते हैं, और किसी किसी कॉलेज में वो लोग भी बताते हैं आपको। तो ये आपकी हो गई प्रैक्टिकल नॉलेज इंटर्नशिप आपके बीएड के कोर्स के लिए। इसके बाद एक मेन कंफ्यूजन स्टूडेंट्स में रहता है कि सब्जेक्ट कौन सा लेना है बीएड में। अगर हमने बीएड में लिया है, ग्रेजुएशन हमने क्या साइकोलॉजी से की है या सोशियोलॉजी से की है, तो क्या मैं बीएड नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकते हैं आप, बीएड कर सकते हैं आप। बीएड क्या होता है? 3 तरीके के अगर आपने लिए हैं, आर्ट साइड है या साइंस साइड है, कॉमर्स साइड है। ठीक है, तो आपको क्या होता है? मेन 2 टीचिंग सब्जेक्ट लेने होते हैं, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी। कैसे होते हैं? 2 सब्जेक्ट आपको लेने होते हैं, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। तो ये 2 सब्जेक्ट आपको बहुत ही वाइजली चूज करने होते हैं, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग अगर आपने वो गलत चूज कर लिया तो आपको जॉब के टाइम पे प्रॉब्लम आ सकती है। आप वही सब्जेक्ट्स लेंगे दोनों जो आपके ग्रेजुएशन लेवल पे मेन सब्जेक्ट्स थे। अब प्राइमरी और सेकेंडरी, जैसे आर्ट साइड से आप थे, तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स या पॉलिटिकल साइंस में एनी ऑफ द 2 ऑफ द फॉलोइंग आप, मतलब कोई भी 2 सब्जेक्ट्स इसमें से ले सकते हैं, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। अगर आप साइंस साइड में बायो से हैं, ग्रेजुएशन आपने किया है, तो जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री में से कोई भी 2 सब्जेक्ट्स आप ऑप्ट कर सकते हैं। अगर आप मैथ साइड से हैं, तो एक तो मैथ्स कंपलसरी है, दूसरा क्या है? फिजिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, सीएस या स्टैटिस्टिक्स में कोई भी सेकेंडरी सब्जेक्ट ले सकते हैं। तो ये हो गई आपके सब्जेक्ट्स की। अगर आप कॉमर्स हैं, अब कॉमर्स की बात आती है, तो हमारे एजुकेशन सिस्टम में आप देखते हैं कि कॉमर्स जो है आपकी 11th-12th में आती है। तो 11th-12th में अगर आता है, इसका मतलब टीचर की भी हमें कब जरूरत पड़ेगी? जब 11th-12th में बच्चा होगा। इसका मतलब 1 to 10 तक तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इसके लिए फिर क्या करते हैं हम लोग? कॉमर्स के लिए मतलब पीजीटी टीचर चाहिए हमें। कौन सा टीचर चाहिए? पीजीटी टीचर चाहिए। अब पीजीटी के लिए क्या होता है? मास्टर्स डिग्री जरूरी होती है, कंपलसरी होती है, और मास्टर डिग्री कंप्यूटर कॉमर्स वालों के लिए कौन सी होती है? एमकॉम होती है। तो कॉमर्स साइड के लिए बीएड के में आपको क्या होना चाहिए? ये आपका एमकॉम कंपलसरी होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद क्या होता है? अब बीएड के बाद आपके पास क्या रास्ते खुल जाते हैं? बीएड के बाद आपको बनना क्या होता है? आपका ड्रीम होता है टीचर बनने का। टीचर बनने के लिए एनसीटीई ने एक
टेस्ट एलिजिबिलिटी टेस्ट का एक क्राइटेरिया सेट किया है जो इंडिया लेवल पे है पूरा, वो सीटेट सेंट्रल लेवल पे सीटेट नाम है। और स्टेट लेवल पे जो सेट है वो है अलग अलग स्टेट वाइज, जैसे यूपी का है यूपी टेट, हरियाणा का है एस टेट, महाराष्ट्र ये मध्य प्रदेश का है एमपी टेट। तो सारे ही राज्यों का स्टेट्स का अलग अलग स्टेट लेवल पे एग्जाम होता है। दोनों ही सीटेट और ये स्टेट लेवल का एग्जाम आप तभी दे सकते हैं जब आप बीएड में या अपीयरिंग हैं या आप कर चुके हैं, ठीक है। और सीटेट का एग्जाम क्या होता है, ईयर में 2 बार होता है। ये दोनों ही एग्जाम क्या होते हैं, 2 बार होते हैं ईयर में। और इस एग्जाम में 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 किस लिए होता है, पीआरटी टीचर बनने के लिए होता है, मतलब फर्स्ट टू 5th क्लास तक को पढ़ाने के लिए होता है। पेपर 2 जो होता है वो क्या होता है, 6 टू 8 तक के टीचर्स को पढ़ाने के लिए होता है बच्चों को। तो मतलब टीजीटी टीचर बनेंगे या तो पीजीटी टीचर बनेंगे अगर आप पेपर 2 देंगे, और पेपर 1 देंगे तो आप पीआरटी टीचर बनेंगे। अब बात रही पीआरटी टीचर बनने के लिए, तो लास्ट ईयर 2023 में 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर पास हुआ था, उसमें बीएड को पीआरटी से बाहर कर दिया गया है। तो बीएड कोई भी कैंडिडेट हो, या वो कर चुका हो या वो कर रहा हो, वो पीआरटी का एग्जाम में नहीं बैठ सकता। मतलब ना पेपर 1 का एग्जाम देगा वो, ना वो टीचर बन सकता है पीआरटी। उसके लिए एक ऑप्शन है टीजीटी और पीजीटी के लिए, तो उसको पेपर 2 एग्जाम देना पड़ेगा। अब पेपर 2 एग्जाम में क्या होता है, 2 सब्जेक्ट्स लिए जाते हैं इसमें, या तो आप मैथ्स और साइंस लें या फिर आप सोशल साइंस लें, ठीक है। ये आपके 2 सब्जेक्ट्स होते हैं पेपर 2 के लिए। सीटेट हो चाहे स्टेट लेवल का एग्जाम हो, दोनों ही एग्जाम में आपको बीएड करने के बाद पेपर 2 ही क्वालिफाई करना है, क्योंकि आपको पीआरटी का ऑप्शन खत्म कर दिया गया है, पीआरटी का एग्जाम आप नहीं दे सकते। इसके बाद क्या होता है, ये जो हमारा एग्जाम होता है इसके लिए जो पासिंग मार्क्स होता है वो आपका होता है 90 मार्क्स। कितने में, 150 में। 60% मार्क्स होते हैं जनरल कैटेगरी के लिए। ये सीटेट और स्टेट लेवल के एग्जाम की बात कर रही हूं मैं। अगर आप एससी ओबीसी या एसटी हैं तो फिर आपका जो ये है 82 पासिंग मार्क्स होता है 150 में, ठीक है। तो आफ्टर बीएड आपका ये एलिजिबिलिटी हो जाती है कि आप सीटेट और स्टेट लेवल का एग्जाम दे सकते हैं, बट इसके बाद डायरेक्ट जॉब नहीं लगती है। ये आपका एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है। मतलब अगर कोई वैकेंसी आती है सेंट्रल लेवल पे या स्टेट लेवल पे, तो आप उसके लिए जो एग्जाम वो अपना सेट करेंगे वो आप देंगे, देन उसमें क्वालिफाई करके तब आप एज अ टीचर वहां पर अपॉइंट होंगे, ठीक है। अब इसके बाद आप इसके अलावा क्या ऑप्शंस रहते हैं जॉब के, तो जॉब के लिए अगर मैं बात करूं तो प्राइवेट स्कूल में आप पढ़ा सकते हैं, क्योंकि अब कोई भी जो स्कूल है प्राइवेट स्कूल भी विदाउट बीएड किसी भी टीचर को हायर नहीं करता है। आपका बीएड होना ही चाहिए, यहाँ तक कि अब तो सीटेट भी क्वालिफाई मांगने लगे हैं जो स्कूल्स हैं प्राइवेट, तो आपको सीटेट क्वालिफाई बीएड होना ही चाहिए। इसके साथ आप क्या कर सकते हैं, प्रिपरेशन कर सकते हैं। प्रिपरेशन किसकी कर सकते हैं आप प्रिपरेशन कर सकते हैं डीएसएसबी वगैरह की, डीएसएसबी या किसी भी गवर्नमेंट टीचर के लिए जो वैकेंसी आई हुई है उसकी आप प्रिपरेशन कर सकते हैं और प्राइवेट स्कूल में आप पढ़ा सकते हैं। इससे आपकी टीचिंग स्किल्स भी अच्छी होगी, आपका हैंडसम एक अमाउंट भी मिलेगा एज अ सैलरी। इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, या फिर आप जॉब के साथ साथ पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर सकते हैं। अब आप पोस्ट ग्रेजुएशन क्यों कर सकते हैं, अगर आपने ग्रेजुएशन करके बीएड किया है तो आपके पास पीजीटी का रास्ता नहीं खुला है। अगर पीजीटी में वैकेंसी आती है, इसके लिए आपको पोस्ट ग्रेजुएट होना जरूरी है। इसलिए आप एक काम और कर सकते हैं कि जॉब करते करते आप क्या करें, अपना पोस्ट ग्रेजुएशन भी कंप्लीट कर लें और साथ में प्रिपरेशन भी करते रहें। नेक्स्ट ऑप्शन है आपके पास, आप ऑनलाइन टीचिंग भी कर सकते हैं। बहुत प्लेटफॉर्म्स हैं, यूट्यूब है और काफी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे अनअकैडमी है, पीडब्ल्यू है। इसमें भी आप क्या कर सकते हैं, आप टीचिंग कर सकते हैं। तो इसमें भी आप क्या सैलरी उठा सकते हैं, अच्छा अमाउंट उठा सकते हैं। तो ये ऑप्शन हो गए आपके बीएड के बाद के लिए, ठीक है। तो ये आपको मैंने इन्फॉर्मेशन दी है कि कैसे आप एडमिशन ले सकते हैं, कैसे आप जॉब के लिए तैयारी कर सकते हैं, कैसे आप सीटेट का एग्जाम दे सकते हैं। इसी तरीके की और इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल सिग्मा एकेडमी से जुड़े रहिए। तब तक के लिए बाय।